नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज की क्लास में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश आबकारी एग्जाम 2025 की। जी हाँ, और ये हमारा पार्ट नंबर कौन सा है? 28वां है। जी हाँ, 27 पार्ट्स को हम अपलोड कर चुके हैं। आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग जरूर देखिएगा। साथियों, मध्य प्रदेश आबकारी एग्जाम की जो तैयारी है बहुत ही शानदार तरीके से करवाने वाले हैं, तो हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो देखते हैं फटाफट टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को जीके जीएस के। पहला प्रश्न है, 1757 प्लासी की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में वाली सेना और बंगाल के नवाब के बीच 1757 में लड़ी गई थी। तो ये लड़ी गई थी किसके? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिरजुद्दौला। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संस्कृति का सबसे पुराना साहित्य अभिलेख है? आपके ऑप्शन है यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऋग्वेद, है ना। ऋग्वेद भारतीय संस्कृति का सबसे पुराना साहित्य अभिलेख है। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग को दिल्ली और अमृतसर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है 1। कितना कहा जाता है? 1 कहा जाता है। ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी के संस्थापक में से एक था? तो ये थे चित्तरंजन दास। ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर चित्तरंजन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन सत्याग्रह का परिणाम तिनकाठिया प्रणाली का उन्मूलन था, जिसके तहत किसानों को अपनी जोत के 3/20वें हिस्से में नील की खेती करने के लिए कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंपारण सत्याग्रह। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर चंपारण सत्याग्रह। लेटर फ्रॉम आ फादर टू हिज डॉटर, निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किस द्वारा लिखा गया था? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में जरूर पूछा जाता है ये प्रश्न। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, तुलुव वंश के निम्नलिखित राजाओं में से किसने यवन राज्य स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की? सदाशिव राय, अच्युत देव राय, कृष्ण देव राय, राम राय। ठीक है, तो इसका आंसर बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सदाशिव राय। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर सदाशिव राय। निम्नलिखित में से किस राजा ने हर्षवर्धन को हराने के बाद दक्षिण पंथेश्वर यानी कि दक्षिण का स्वामी की उपाधि धारण की? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पुलकेशिन द्वितीय। राइट आंसर क्या हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला पॉइंट है, यह पूरी तरह से द्रविड़ शैली में बनाया गया है। दूसरा है, इसके मुख्य देवता भगवान शिव हैं। तीसरा है, यह मंदिर एक पहाड़ी के एक हिस्से को काटकर बनाया गया था। चौथा है, इसे एलोरा में चोल चरण के दौरान बनाया गया था। तो आपको बता दें कि ये ऊपर के जो 3 पॉइंट्स हैं ये राइट है। तो किस ऑप्शन में 3 पॉइंट्स दिए गए हैं? ऑप्शन बी में। केवल 1, 2, 3 यानी कि ये तीनों पॉइंट्स कैसे हो जाएंगे सही। तो ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल आयोजन से संबंधित है? आपके ऑप्शन है टेनिस, फुटबॉल, हॉकी या क्रिकेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी क्रिकेट। ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर क्रिकेट। दूसरा प्रश्न है, यहाँ से हम स्टैटिक जीके के प्रश्नों को जानने वाले हैं। अभी तक हमने टॉप 10
हिस्ट्री के प्रश्न देखिए। अब टॉप 10 हम स्टैटिक जीके देखेंगे। दूसरा प्रश्न है, महाराष्ट्र के नासिक में स्थित त्र्यंबकेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? आपके ऑप्शन है महाराजा गंगा सिंह, महाराणा प्रताप, वालाजी बाजीराव, ऑप्शन डी है शिवाजी। तो ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर, वालाजी बाजीराव के द्वारा, ठीक है, महाराष्ट्र के नासिक में त्र्यंबकेश्वर मंदिर का निर्माण कराया गया था। ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर तीसरा, भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार थे। तो पहले संगीतकार यहाँ से पूछा गया है, तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में जरूर आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी, MS सुब्बुलक्ष्मी। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता दीपक मजूमदार के प्रतिपादक हैं मणिपुरी, सत्रिया, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर, भरतनाट्यम। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, भरतनाट्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदांतम सत्यनारायण शर्मा इनमें से किस नृत्य से जुड़े हैं? कुचिपुड़ी, मणिपुरी, कथक, भरतनाट्यम। तो ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर, कुचिपुड़ी। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, कुचिपुड़ी। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद व आत्मकथा इनमें से कौन सी है? तो इनकी आत्मकथा बतानी है कि कौन सी है। तो ये है साथियों कौन सी, इंडिया विंस फ्रीडम। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर, इंडिया विंस फ्रीडम। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, मायात्सु निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाने वाला धार्मिक त्यौहार है? आपके ऑप्शन है नागालैंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, तमिलनाडु का भरतनाट्यम मंदिरों को समर्पित नर्तकियों की कला से विकसित हुआ है और पहले इसे इस नाम से जाना जाता था। तो किस नाम से जाना जाता था? सादर के नाम से। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर, सादर। निम्नलिखित में से किसे पंडित भीमसेन जोशी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2014 से सम्मानित किया गया था? तो ये किया गया था किसे? प्रभा अत्रे को। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर, प्रभा अत्रे। NIP का उद्देश्य जनता के लिए बुनियादी ढांचे तक समान पहुंच प्रदान करना है जिससे विकास अधिक समावेशी हो सके। NIP का पूर्ण रूप क्या है? तो यहाँ पर हमें NIP का पूर्ण रूप बताना है कि क्या है। तो NIP का पूर्ण रूप होता है राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन। तो ये किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन सी में, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से हम पॉलिटी के प्रश्नों को देखने वाले हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या वर्ग को चल और अचल संपत्ति का स्वामित्व और अधिग्रहण करने का अधिकार होगा? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर, अनुच्छेद 26C। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर। भारतीय संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए शपथ या प्रतिज्ञान का शुरू उल्लेखित है? ठीक है, तो ये किसमें है ये बताना है। चौथी अनुसूची, दूसरी अनुसूची, पहली अनुसूची या तीसरी अनुसूची? तो फटाफट से इसका आंसर आप लोग बताइएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीसरी अनुसूची। ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर, तीसरी अनुसूची। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि अपने कर्तव्यों के निर्वहन में भारत के महान्यायवादी को भारत के क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 76(3). ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर, 76(3)
नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने किस वर्ष भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया? ठीक है, इसका आंसर आप लोग बताइएगा जरा फटाफट से। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1952। ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य कितने वर्षों के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं? आपके ऑप्शन है 5, 3, 6 या 4 वर्ष। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6 वर्ष के लिए, है ना। राज्यसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? 6 वर्ष के लिए। और अगर हमसे पूछ लिया जाए कि लोकसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं, तो 5 वर्ष के लिए। क्वेश्चन नंबर 6, राजनीति के निर्देशक सिद्धांत भारत को बनाने का प्रयास करते हैं। तो क्या बनाने का प्रयास करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक कल्याणकारी राज्य। क्या बनाने का प्रयास करते हैं? एक कल्याणकारी राज्य। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मानव तस्करी और भिखारी तथा अन्य प्रकार के जबरन श्रम पर प्रतिबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 23। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर, अनुच्छेद 23। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा? तो ये है किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 124 में। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर, अनुच्छेद 124। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग की सिफारिश का उल्लेख है? ठीक है, तो ये है किसमें? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर, अनुच्छेद 284। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि राष्ट्रपति अपने कार्यकाल की समाप्ति के बावजूद तब तक पद पर बने रहेंगे जब तक कि उनका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अनुच्छेद 56। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर, अनुच्छेद 56। अंतिम प्रश्न है, भारत में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस को डैश के रूप में भी मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद जयंती के रूप में, गांधी जयंती के रूप में, गुरु रविदास जयंती के रूप में। ऑप्शन डी है महावीर जयंती के रूप में। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, देखते हैं कौन इस क्वेश्चन का आंसर राइट करता है। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट नंबर 27 था और अभी तक हम 27 पार्ट्स को अपलोड कर चुके हैं। आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग जरूर देखेगा। मिलते हैं अगले पार्ट्स में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।